और ये मुकाबला रिपेचेज राउंड का है। रिपेचेज जिसका मतलब आप जानते हैं, अगर शुरुआती दौर में आपको सफलता नहीं मिली और आपको जिसने हराया वो फाइनल तक पहुंच गया, तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप अपनी जो पायदान है उसे चढ़ना शुरू करें। यानी कि कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां हारने वाला जीतने वाले के लिए दुआ करता है कि वो आगे जाए, फाइनल तक पहुंचे, आगे का सफर तय करे, तो शायद उसे रिपेचेज में एक मौका मिले। तो वही मौका यहां पर मिला हुआ है और जो भी जीतेगा वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए यहां पर अगली बाजी लड़ेगा। अभिषेक और अजय ब्लू में है, अभिषेक रेड में है और 4 मिनट यानी कि 2 दौर एक दूसरे के बीच खेले जाएंगे। लड़कों की 65 किलो वर्ग का ये मुकाबला। इस समय अभिषेक हरियाणा की तरफ से रेड सिंगलेट में और अजय है ब्लू सिंगलेट में। और थोड़ा सा हिदायत दी है कि बात करें, लॉक न करे गर्दन को, और बहुत अच्छी हिदायत बात करें इस समय जज की तरफ से। बहुत ही अच्छा मुकाबला इस समय। अभिषेक रेड सिंगलेट में, अजय है ग्रीन सिंगलेट में। कोशिश कर रहे हैं इस समय दोनों ही पहलवान अपनी दांव पेच की तलाश में, और अच्छी शुरुआत इस समय। ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आ रहे हैं शुरू में क्लिंच की स्थिति में, और वहां से प्रयास कर रहे हैं इस समय अपनी दांव लगाने की। पहला राउंड सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी। पैसिविटी के लिए कॉशन दे दिया गया है रेड को, और रेड में अभिषेक हैं। पैसिविटी की जो वॉच है, जो क्लॉक है, देखिए येलो कलर की, वो 22-21 दिखा रही है आपको। वो जैसे ही 30 पर जाएगी ब्लू को 1 पॉइंट मिल जाएगा जो कि पैसिविटी का पॉइंट होगा। ब्लू फाइट। पैसिविटी तब दिया जाता है जब आप उतने आक्रामकता के साथ अगर बात करें, खेल नहीं दिखाए उतना एग्रेसिव, और तब जाकर के पैसिविटी के इस समय 30 जो सेकेंड्स होते हैं। और 1 पॉइंट देखिए इस समय दे दी गया हरियाणा के, बात करें ब्लू कलर की जर्सी के खिलाड़ी अजय को। पहले राउंड का यह मुकाबला थोड़े से बात करें उतनी आक्रामकता से शुरुआत नहीं की है दोनों रेसलर। रेड कलर में भी अभिषेक है हरियाणा के। ब्रॉन्ज के लिए आगे के रास्ते तय होंगे यहाँ से, और उसी की संघर्ष इस समय 65 किलो भार वर्ग में। अच्छी पकड़ बनाई है, टंगड़ी मिल गई है, और यहां से 2 पॉइंट्स तो ले लिए टेक डाउन के। गट रेंज अगर लग गया तो मुकाबला खत्म हो जाएगा। पीतले की कोशिश की 1 लम्हे के लिए, लेकिन एक ही पैर मिला, और उसके साथ ही ये दुर्भाग्य के पहले दौर का वक्त समाप्त हो गया। बिल्कुल आखिर में ये प्रयास देखने को मिला, लेकिन चलिए कम से कम 3 पॉइंट्स लेकर के 1 पॉइंट मिला था उन्हें पैसिविटी का, और 2 पॉइंट टेक डाउन के। हरियाणा के अजय हरियाणा के अभिषेक पर लीड कर रहे हैं पहले दौर के बाद। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब एक ही राज का ये दबदबा देखने को मिल रहा। दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा के बात करें अजय और हरियाणा के ही अभिषेक। पहले राउंड की समाप्ति के बाद अजय 3 पॉइंट के साथ इस समय 0 के मुकाबले 3 पॉइंट के साथ अब बढ़त पे हैं, और अब दूसरे राउंड की, सेकेंड राउंड की शुरुआत होती हुई देखना होगा दोनों ही पहलवान किस तरीके से अपने अंजाम देते हैं आगे की कुश्ती की। बहुत अच्छी कोशिश, सिंगल लेग अटैक का प्रयास था ब्लू कलर की जर्सी के बात करें इस समय अजय, लेकिन उतनी ही बढ़िया डिफेंस, थोड़ा सा दूर होकर के पैरों को फैला करके खेलने की कवायद है। और फ्री स्टाइल रेसलिंग में आपको पूरी अनुमति है बशर्ते नियमों का पालन करके खेले, और बहुत अच्छा अभी तक देखने को मिलता हुआ। थोड़ी आक्रामकता की कमी जरूर है, लेकिन देखना होगा 3 पॉइंट अजय के खाते में है, और अभिषेक को इससे पीछे सब सिंगल लेग अटैक किया। क्या लिफ्ट कर पाएंगे? वापस जाने के लिए कहा गया, न्यूट्रल पोजीशन पर, दांव लगा नहीं। 3-0 से अजय की जो बढ़त थी वो इस दूसरे दौर के पहले मिनट में भी अब तक कायम, दोनों हेडलॉक करते हुए। और ये सिचुएशन कुछ देर रहती है
क्योंकि पहले दांव की तलाश होती है। जब दोनों अब हाथ बांध लेते हैं एक दूसरे के, तो फिर दांव लगाने की भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। तब प्रयास ये होता है कि थोड़ा सा देसी मूवमेंट के साथ जर्क दे करके दूसरे पहलवान को असंतुलित किया जाए, और अगर वो असंतुलित हो जाए तो उन पर पकड़ बनाई जाए, और यही देखने को मिलता है। ब्लू को कॉशन मिला इस बार, और दोनों तकरीबन उसी सिचुएशन में दांव बनाने की कोशिश, स्टैंडिंग पोजीशन से बाहर निकालना चाहते थे, और यहां पर जिस तरह से उन्होंने गिरा दिया, 4 पॉइंट्स लेकर के चले गए, तो ऐसा टेक डाउन जहां वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गए। अजय के फेवर में पॉइंट्स गए, और अब अभिषेक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाकई में डेंजर पोजीशन में इस समय स्टैंडिंग पोजीशन से बात करे लेकर गए जोन से बाहर, और डेंजर पोजीशन में लाकर खड़ा किया, और डेंजर पोजीशन में होने के पश्चात 4 पॉइंट मिलते हैं कुश्ती में। आप सभी कुश्ती के चाहने वालों को ये लगातार स्मरण कराते रहे, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। अजय ब्लू कलर के सिंगलेट में दबाव बनाए हुए 7 पॉइंट की बढ़त है। 3 पॉइंट और अगर लेते हैं तो मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत अर्जित करेंगे, लेकिन आसान नहीं है। फिलहाल एक बार फिर से स्टैंडिंग पोजीशन से बाहर लेकर गए, और शुरुआत की है दादा यहां से पॉइंट की बात करें दूसरी तरफ अभिषेक ने बिल्कुल शुरुआत भी की, और अंत भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाजी समाप्त हो चुकी है। 7-1 से अजय ने बहुत ही इत्मीनान के साथ इस मुकाबले को जीता। आखिरी लम्हे में जरूर पैसिविटी का 1 पॉइंट दे दिया उन्होंने, लेकिन 7-1 से डोमिनेट किया है इस मुकाबले को। तो हरियाणा जीता। हरियाणा पर ब्रॉन्ज के मुकाबले में कौन गया? हरियाणा की टीम ब्रॉन्ज की तरफ एक और अपनी कदम बढ़ा चुकी है, और देखिए क्या बेहतरीन सिंगल लेग अटैक के बाद वहां पे वेस्ट को कमर को जिस तरीके से दोनों हाथों से जकड़ा था, लगातार दबदबा बनाए रखे पूरे बात करें मुकाबले के दौरान हरियाणा के अजय ने, ब्लू सिंगलेट के खिलाड़ी, और अंततः जीत की भी अनुभूति स्वाद चखा उन्होंने अपने बेहतर खेल के आधार पे। खेलो इंडिया के इस 5वें संस्करण में कुश्ती में 84 मेडल दांव पे हैं, और फिलहाल अभी रिप्रेजेंट राउंड के 65 किलो भार वर्ग के मुकाबले में बात करें अजय ने जीत अर्जित की 7-0 से।